हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर अगर आपका सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आपका सपोर्ट है और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए सपोर्ट है और यह रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या समझना है। सपोर्ट पर जैसे ही मार्केट आता है वहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिमांड जोन होती है। सपोर्ट का मतलब है डिमांड जोन और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई जोन। मतलब जैसे ही डिमांड आएगी, किसी भी इंडेक्स का चार्ट या फिर किसी भी शेयर का चार्ट अगर सपोर्ट पर आता है तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। कि किसी भी इंडेक्स में रेजिस्टेंस पर मार्केट आता है तो उसमें सप्लाई आती है, ज़्यादा सप्लाई आती है, उसी वजह से मार्केट नीचे आता है। हमें एक बात समझनी है, जितनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी उतना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा और जितनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होगी उतना ज़्यादा मार्केट नीचे आएगा। जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा, यहाँ से मार्केट ऐसे सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट फिर नीचे आता है और ऐसे ही मार्केट नीचे सपोर्ट तक आता है। तो उसके बाद मार्केट ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाता है और वहाँ से रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाता है और मार्केट ऐसे नीचे जाने लगता है, या फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट फिर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर फिर रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट ऊपर जाता है। उसे भी हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम अपने सेटअप तक वेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में हम प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। हमें क्या करना है, जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो हमें खरीदना है, जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा तब हमें बाय करना है और जब मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो हमें सेल करना है। यहाँ से अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर बाय करना है और अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस पर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाई, ऐसे उल्टा हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर या फिर आप कुछ भी समझते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उल्टा हैमर कैंडल अगर यहाँ पर बनती है तो हमें यहाँ पर एक नीचे की साइड के लिए एंट्री लेनी है। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, मार्केट सपोर्ट तक आने की संभावना है। मतलब हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर लगा सकते हैं और ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, आपका छोटा स्टॉप लॉस। और 1:2 के हिसाब से या फिर 1:3, 1:3, 1:4 का भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब हमारी जेब से 1 रुपये जाएगा तो हमारी जेब से अगर 1 रुपये जाएगा तो हमारी जेब में 4 रुपये 3 रुपये आ जाएगा। ऐसे हमें ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अभी चार्ट में जाकर देखते हैं कि चार्ट में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो चार्ट में सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसी लेवल को हम आगे ऐसे लगाए तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया है मार्केट ने। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ से पहले सपोर्ट लिया था और मार्केट ऐसे ऊपर गया था, फिर मार्केट सपोर्ट पर आया है और उसी बात का हम फ़ायदा उठाकर हम अपना यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं
जैसे ही यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल बने हैं, उसका यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन का चार्ट लगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी अगर एंट्री हो जाती तो हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के या फिर सपोर्ट पर हमारा स्टॉप लॉस रहता और हम 1:2 1:3 हमें यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता। 1:4 भी मिला है, लेकिन हम 1:3 1:2 1:3 तक वेट करते और मार्केट से एग्जिट कर जाते। बिल्कुल आसानी से हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। इसी बात को हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस कहाँ पर है। यहाँ से मार्केट नीचे गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे गया था और यहाँ पर ऐसे लगा दोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करता हूँ चार्ट को, और यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया और फिर मार्केट ने एक रैली दी है। और इस रैली को अगर हम कैप्चर करते तो भी हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है और फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं लेने, हमें वेट करना है। तब तक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ना बने तब तक हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ पर एक हैमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कैंडल बनाएगा। उसके बाद हम उस बुलिश कैंडल के हैमर कैंडल या फिर कोई भी अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा। उस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेंगे और उस ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा और हम 1:3 1:4 का टारगेट लेंगे। वैसे ही अगर मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो हमें ऐसे ही करना है। मार्केट सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है और हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनती है, जैसे उल्टा हैमर कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है और उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 1:3 का हम इस ट्रेड में टारगेट लेंगे। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे मैंने समझाया था वैसे ही मार्केट ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर चला गया और यहाँ पर देखोगे तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक फिर नीचे आ गए हैं। मार्केट सपोर्ट, इसका सपोर्ट मार्केट ने बनाया है और हमें यहाँ पर इसका सपोर्ट मार्केट ने बनाया है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाए, इस हैमर कैंडल क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेते और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल का लो रखते और हमें 1:2 1:4 1:5 भी मिल जाता। बहुत ही आसानी से 1:5 भी मिला। और अगर हम
ज़्यादा दिन रुकते, इस ट्रेड में 2 दिन तक रुकते, मतलब 1 दिन होल्ड करते इस पोजीशन को 1:8 भी मिल जाता। लेकिन हम लालच नहीं करेंगे मार्केट में, हमें जितना चाहिए उतना हम हर रोज़ लेंगे मार्केट से। अपना लिमिट से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे। तो हम 1:3 के आसपास या फिर 1:4 के आसपास इस ट्रेड में रुकेंगे। उसके बाद इस ट्रेड में से मार्केट से निकल जाएंगे। हमें इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। जैसे ही अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट नहीं आई है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगी या फिर उसका ब्रेकआउट करके भी ऊपर जा सकती है। हमें सिर्फ अपने मार्केट की चाल समझनी है और उस चाल के हिसाब से हमें मार्केट में एंट्री लेनी है और बिल्कुल स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में लगा देना है। जितना ज़्यादा हम स्टॉप लॉस को छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए वो हमने आज समझा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। हमें ऐसे ही ड्रॉ कर देना है और उस लेवल पर आने के बाद अगर मार्केट वहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हमें उसमें एंट्री लेनी है। अगर आपको रिवर्सल कैंडल या फिर बुलिश कैंडल मालूम नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ऐसे आ गई, ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गए। ऐसे मार्केट अगर जाते हैं तो हमें यहाँ से ऐसे सपोर्ट लगा देना है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देना है। इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट करती है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेकर फिर ऊपर जाते हैं तो हमें इस रिट्रेसमेंट पर एंट्री मिल जाएगी। अगर मार्केट इस जोन में ही रहता है तो हमें इस जोन में ही छोटा स्टॉप लॉस देकर छोटा प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकल जाना है। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।